अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप्स चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक जो कि था द रियल नंबर सिस्टम उसको कैरी ऑन करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं द रियल नंबर सिस्टम की। सिंपल ऊपर ऊपर लिखा हुआ है जैसे फील्ड एग्जाम्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सिंपल आप इसको प्रॉपर्टीज़ कंसीडर कर लें, ठीक है ना, आसान भाषा में जैसे 3 इडियट में बोलता है तो भी कोई हर्ज नहीं इसमें। और फील्ड एग्जाम्स आप इसको पढ़ें तो भी बेहतर है। और बेसिकली फील्ड क्या होती है ये आगे डेफिनेशन भी हम आपको बता देंगे प्रॉपर्टीज़ के एंड पे, क्योंकि आप पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, ये मेरा ख्याल है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे, अगर ना आए तो फिर आप जो है ना रिवर्स में पहले आगे चले जाइएगा, डेफिनेशन पढ़ के फिर आके ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरी यही सजेशन है कि पहले आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जाएं, उसके बाद ही आपको फील्ड आसानी से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो 11 लॉज और प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से है किलोजर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी दो नंबर रियल नंबर आप उठाएं उनको ऐड करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर उठा लें आप, जैसे 2 + 3 उठा लें, अगर दोनों रियल नंबर हैं तो 5 जो है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ऐसे नहीं होगा कि दो नंबर की एडिशन आप करें और उनका जो सम हो वो रियल नंबर ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। उसी के साथ जो हमारी दूसरा लॉ और दूसरी प्रॉपर्टी आप कहें वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। सिंपल a प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, वेयर a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बिल्कुल ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि दो नंबर हैं a प्लस बी प्लस सी, आप उनको ऐड करें तो वो इक्वल होंगे a प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले आप a प्लस बी ऐड करके c ऐड करें, या पहले ए को छोड़ के आप बी प्लस सी ऐड करें और उसके साथ ही आप ए ऐड करें, लेकिन ये दोनों जो होंगे इक्वल होंगे और ये क्या है आपकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ होंगे। उसी के साथ हमारी जो थर्ड लॉ और थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। बिल्कुल आपको ये बच्चों जैसे लॉ और जो है प्रॉपर्टीज़ लग रही होंगी, लेकिन नंबर सिस्टम को समझने के लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिल्कुल आसानी है, जाहिर बात है, आप 2 + 3 करें या 3 + 2 करें दोनों इक्वल ही होंगे और वो क्या होंगे 5, ठीक है ना। तो ये हमारी थर्ड जो लॉ प्रॉपर्टी आप कह लें कम्यूटेटिव लॉ वो हो गया। उसी के साथ हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली आपको पता होगा कि किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उस पर कोई इम्पैक्ट ना हो, ठीक है ना। एडिटिव मतलब ऐड करने करें और आइडेंटिटी के मतलब कोई भी इम्पैक्ट ना हो। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है रियल नंबर में कौन सी होती है, ज़ीरो होती है। ज़ीरो को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करें, सच एज a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे वेरिएबल लेट सपोज हमने उठाया, आप कोई भी नंबर उठा लें 5 + 0 या 0 + 5 वो 5 ही होगा, ठीक है ना। तो कोई इम्पैक्ट एडिशन के बाद नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी या फिफ्थ लॉ जो है वो है एडिटिव इन्वर्स लॉ। इसमें क्या होता है, सिंपल आपका कोई नंबर हो उसको आप इन्वर्स कर दें और उसके बाद उसको ऐड करें तो उसका जो सम हो वो ज़ीरो आए। ऐसा ही होगा अगर आपके पास 5 हैं उसकी आप नेगेटिव साइन कर दें -5 तो उनको सम करें, एडिटिव प्रॉपर्टी है तो दोनों का जो सम होगा वो ज़ीरो ही होगा। और जो 5 है और -5 दोनों रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। और उसका सम ज़ीरो वो भी ऑलमोस्ट डेफिनेटली रियल नंबर्स में ही है। तो क्या बोल रहा है कि ए नंबर है कोई भी रियल नंबर, उसका जो इन्वर्स होगा दोनों को ऐड करें और हमारे पास समीशन क्या है, जैसे ए प्लस माइनस ए, मतलब उसका इन्वर्स कर दिया, या आप पहले माइनस ए रखें और प्लस ए कर दें तो उसका जो समीशन होगा वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स लॉ हमको ये बताता है। उसके बाद जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के लॉज आ जाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम ही एडिशन की तरह है, ए इंटू बी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी आपके पास दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें, उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा अगर हमारे पास वो दोनों नंबर रियल नंबर हैं। उसी के साथ हमारे पास जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो है
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप क्या करते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मतलब पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करें, उनको फिर थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो जो इक्वल होगा वो दोनों जो लास्ट वाले नंबर हैं उनको आप पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है a उसके साथ मल्टीप्लाई करें। लेट्स सपोज 2 इंटू थ्री इंटू थ्री कितने हो गए, ये 2 इंटू थ्री 6 हो गए और उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 18। इसी तरह आप 3 इंटू थ्री पहले मल्टीप्लाई कर दें और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 18। ठीक है ना। तो कह रहा है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो हमारे पास रिजल्ट आ गया 18 वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। उसके बाद हमारे पास एडिशन की तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना। सिंपल a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी नंबर हो आपके पास 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू टू ही आएगा। ठीक है ना। 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू टू। मतलब नंबर की जो ऑर्डर है वो आगे पीछे करने से उसके रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे 2 इंटू थ्री 6 तो 3 इंटू टू भी 6 ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि 3 इंटू टू ऑर्डर चेंज करने से वो हमारे पास 10 20 या 50 बन जाए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। उधर हमारे पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ, जिसमें हम कोई भी नंबर के साथ ज़ीरो ऐड कर रहे थे तो उसकी रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, रियल नंबर से बिलोंग करती है और 1 को हम किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेट्स सपोज 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 इंटू 1 आपका 40 बन जाए या 30 बन जाए। ठीक है। और उसी के साथ हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ है। उसमें क्या बोलता है कि आपके पास नंबर हो उसका जो इन्वर्स हो उसको मल्टीप्लाई करें तो जवाब आपका जो है 1 आ जाए। उधर हम ऊपर एडिटिव इन्वर्स लॉ में क्या कर रहे थे, उनको ऐड कर रहे थे और हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो 0 आ रहा था। इधर इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उधर भी हमने a के साथ माइनस a को ऐड किया था, इधर हम a के साथ a इन्वर्स कर रहे हैं -1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है डेफिनेटली 1 आएगा। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं तो ये एग्जांपल देखें, a इंटू ए इन्वर्स। आपको पता है एडिशन में जो पावर्स होते हैं वो ऐड होते हैं और जिनका पावर 0 हो वो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। या इसको आप अदर वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स, पावर जो होता है माइनस में उसको नीचे आप ले आएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो a इंटू 1/a इज इक्वल टू a। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लॉ। उसी के साथ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये सिंपली आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, जिस तरह a को पहले b के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में एडिशन की साइन, फिर a को c के साथ, और a और b c जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मोस्टली ईजी है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। तो अब जैसे हमने ऊपर बात की थी डेफिनेशन की फील्ड की, तो क्या कहता है, सिंपल आप देख लें, समझ ना आए तो फिर भी देख लें, समझ में आ ही जाएगा इंशाल्लाह। अ नंबर सिस्टम विद 2 ऑपरेशंस satisfying the above 11 axioms is called a field. Thus real numbers form a field. सिंपल जो ऊपर हमने 11 प्रॉपर्टीज एग्जाम्स, आप जो भी समझें आपको लिए आसान हो, वो हमने पढ़ी है। अगर कोई भी जो ऑपरेशन है, ठीक है ना, वो इसको सेटिस्फाई करता है तो वो फील्ड है। और अब हमने इधर से अखज़ कर लिया, ठीक है ना, या अज्यूम कर लिया कि जो 10 रियल नंबर्स हैं वो एक फील्ड को फॉर्म करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 11 प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप एक मरतबा रिवाइज़ कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कोर्स को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।